हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बोरोड फीचर्स फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं या क्या क्या प्रोविजंस आयरलैंड के संविधान से हमने अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फ़ीचर्स अडॉप्ट कर चुके हैं और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फ़ीचर्स को ऐड किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या फ़ीचर्स को अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से फीचर्स को अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है या उनको अडॉप्ट किया है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बोरोड फीचर्स क्या है, जो जो आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में ऐड किए हैं। उसके बाद मैं आपको उनको याद करने की एक ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने आपको जिस भी कंट्री के संविधान से हमने जो जो फीचर्स ऐड किए थे उनको याद करने की एक ट्रिक भी प्रोवाइड की थी। तो आज भी मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूँगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं या वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिनको हमने आयरलैंड के संविधान से अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया हुआ है या उनको ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो वो फीचर्स हैं। पहला है प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया या जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ही अडॉप्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक अलग तरीके के चुनाव प्रक्रिया से होता है। उसके लिए जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एक डिफरेंट टाइप की चुनाव प्रक्रिया है। तो वो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रोविज़न तो ये हो गया। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ये भी आप याद रखिएगा। आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यानी उनका नॉमिनेशन किया जाता है। तो उनका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, उनका मनोनयन किया जाता है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, जो अलग अलग बैकग्राउंड के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से क्या किया जाता है, लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। और ऐसे कितने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इनका नॉमिनेशन किस प्रकार से होगा, ये पूरा प्रोविज़न भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में मनोनयन प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, तो राज्यसभा में मनोनयन प्रक्रिया। ठीक है, राज्यसभा में आप ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का जो किया जाता है, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फीचर जो आ जाता है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से इनको आत्मसात किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से ही यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी बोलते हैं, जनरली इसको डीपीएसपी बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो डीपीएसपी होते हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इनको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से ही अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं या तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला है प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट की गई है। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको भी आयरलैंड के संविधान से ही हमारे भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। अब ये तो प्रोविजंस हो गए। इसके बाद मैं आपको इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक कुछ इस टाइप से है। आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ वो नेमोनिक्स की फॉर्म में है, यानी आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट याद रखना है और उसी में आपके ये सारे प्रोविजंस इंक्लूड हो जाएंगे, बस आपको समझना है। तो स्टेटमेंट क्या याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, आप उसको बहुत ईजिली 2-3 बार में ही लर्न कर लेंगे। तो इन आयरलैंड प्रेसिडेंट
इज इलेक्टेड बाय द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी प्रोविजंस। यहाँ आप देख रहे होंगे जो रेड कलर में और अंडरलाइन जो मैंने किए हुए हैं वो आपके एक तरह से क्या हैं, वो बोरोड फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन हो गया इसमें आपका फीचर। फिर आ रहा है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन ऐड हो गया इसमें। और इसके बाद आ रहा है डीपीएसपी प्रोविजंस, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है ट्रिक फॉर्म में, और बहुत ही ईजिली आप इसको याद रख सकते हैं। इन आयरलैंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी प्रोविजंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक आप याद रखिएगा, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो